नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का कैरियर प्लस प्लस फैमिली में बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आशा करता हूं आप सभी अपनी तैयारी के उच्चतम शिखर पे होंगे। आशा करता हूं कि इस बार एक वर्दी आप अपने लिए लेके रहेंगे और आशा करता हूं कि जो अभी आपका एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है मेहनत हमारी वर्दी आपकी। तो इस सीरीज के अंदर आपको बहुत ही अधिक फायदा भी हो रहा होगा। इन्हीं आशाओं के साथ आज एक टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। कि बहुत सारे बच्चों ने मांग किया था कि सर ब्लड रिलेशन में कैसे लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये समझ में नहीं आता है। कभी चाचा फूफा बन जाता है, कभी क्या बन जाता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो आज मैं इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से क्लियर करने वाला हूं। बस एक रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे पेन और पेपर लेकर के बैठे। दूसरी बात कि जब मैं कुछ बोलूं तो आपको भी बोलना है, रिलेशन को दोहराना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही आप समझ पाओगे। ऐसा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जहां कंफ्यूजन होता है, जैसे चाचा, मामा, फुफ्फा, मौसा, सभी अंकल्स हैं। तो इन सब जगहों पे जैसे फूआ, मौसी, इन सब जगहों में बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो आपको कहीं कोई आज के बाद कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। अब इसके अंदर कुछ छोटी-छोटी बातें आपको याद रखनी होगी, जैसे आप भी जानते हो लड़का को पॉजिटिव से दर्शाना है, मेल को पॉजिटिव से दर्शाना है और लड़की को निगेटिव से दर्शाना है। ये सब तो सबको आता है, ठीक है। इसी से फिर बना लो पति पत्नी। पति पत्नी, तो पति पत्नी को जो दर्शाते हैं, पति हो गया प्लस, पत्नी होगी माइनस और दोनों के बीच क्या लगाना है? बराबर लगाना। क्या लगाना है बच्चों? बराबर। अगर दो के बीच बराबर लगा है मतलब वो दोनों पति पत्नी, आप ऐसे भी समझ सकते हो समानता का अधिकार। यस और नो? समानता मतलब बराबर का अधिकार। पति के बीच बराबर का ही तो अधिकार होता है। यस और नो? तो पति और पत्नी के बीच हमें कौन सा साइन लगाना है? बराबर का साइन लगाना है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? एकदम क्लियर है? चलिए वेरी गुड। अब है सहोदर। सहोदर, सहोदर का मतलब होता है बोर्न विथ सेम मदर एंड फादर, ठीक है। जब एक ही माता से बोलिए पैदा बच्चा पैदा लेता है तो उसे सहोदर कहते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है भाई भाई, भाई भाई, भाई बहन, भाई बहन और बहन बहन, भाई बहन और बहन बहन, ठीक है, और बहन बहन। तो इन सब के बीच कॉमा लगना है। सहोदर के बीच हमेशा कॉमा लगना है। सहोदर के बीच क्या लगना है बच्चों? कॉमा लगना है। अगर दो के बीच कॉमा लगा हुआ है इसका मतलब सहोदर है। जैसे मान लो ए कॉमा बी दे दिया, ए कॉमा बी दे दिया, तो इसका मतलब ए और बी दोनों बोर्न विथ सेम मदर होगा। दोनों या तो भाई भाई होंगे या भाई बहन होंगे या बहन बहन होंगे। अगर आपका दे दिया ए इक्वल टू बी, इसका मतलब दोनों पति पत्नी होंगे। कोई भी पति हो सकता है, कोई भी पत्नी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आपको एक ग्राफ को समझना है। एक ग्राफ मैं बता रहा हूं, सोच लो यहां पर आप हो और तत्काल के लिए मैं आपको पॉजिटिव मान रहा हूं, मतलब एक लड़का मान रहा हूं, ठीक है। तो आपके ठीक ऊपर कौन होंगे? या तो पापा होंगे या तो मम्मी होंगे। और आपको इन्हीं दोनों को याद रखना है, बाकी किसी को नहीं पहचानना है। आपके ठीक ऊपर कौन होंगे? या तो आपके पापा होंगे या तो आपकी मम्मी होंगी। तो आपके पापा और मम्मी पति पत्नी है, मतलब यहाँ क्या लग जाएगा? बराबर लग जाएगा। ये आपके पापा हो गए और ये आपकी मम्मी हो, यस और नो? मम्मी हो गई। अब दूसरे को याद ही नहीं रखना है। अगर मुझे चाचा चाहिए तो पहले पापा को बुलाएंगे, ठीक है। चाची चाहिए तो पहले पापा को बुलाएंगे। कारण है जो रिलेशन जिसकी ओर है पहले उसका फिगर बनाएंगे हम, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आपके ठीक ऊपर आपके पापा या मम्मी। आपके ठीक नीचे कौन होगा? आपका बेटा होगा या आपकी बेटी होगी। तो आपका बेटा और बेटी दोनों भाई बहन होंगे, यस और नो? इसलिए कॉमा लगा। जबकि आपके ऊपर आपके पापा या मम्मी है, उनके बीच क्या लगा है बेटा? बराबर लगा है। अब सुनना, आपके साथ आपके भाई हो सकते हैं या बहन हो सकती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आपके साथ आपका भाई हो सकता है या बहन हो सकती है, इसलिए मैंने कॉमा के साथ लगाया। अब आप अगर शादी करोगे तो आपकी पत्नी आएगी,
ये आप हैं तो आपकी पत्नी आएगी। मैं लड़का मान के चला हूं, सॉरी लड़कियों को सबसे पहले सॉरी बोल देता हूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, या तो लड़की लूंगा या तो लड़का लूंगा। तो मैं आपको एक पॉजिटिव लिया, आप शादी करेंगे तो आपकी वाइफ आएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर। जब आपकी वाइफ आएंगी तो इनके भी भाई आएंगे और इनकी भी बहन आएंगी। बस सीधा सीधे जानना है, पति पत्नी के बीच बराबर, पति पत्नी के बीच बराबर, भाई या बहन के बीच कॉमा, बस इतने, ठीक है, इतने याद रखना, बाकी कुछ नहीं याद रखना। अब यहां से कुछ चीज समझिए, जैसे बोल दे ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है, अंकल है, ठीक है, अंकल है, लाड डलहौजी वाले जो भी हैं, ठीक है, मतलब जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अंकल है, ठीक है। तो मेरे छोटे भाई, आपको ये सोचना है कि आपका जो चाचा है आपके ऊपर है या नीचे है। दूसरा ये सोचना है आपके पापा की तरफ का रिलेटिव है कि मम्मी की तरफ। तो बी का चाचा, तो बी का चाचा, तो बी का चाचा, तो चाचा जो मिलेगा आपके पापा के समतुल्य है ना, तो अब पापा की तरफ का रिलेशन है। तो बी के पापा का भाई ये क्या कहलाता है, चाचा कहलाता है, जिसका नाम क्या है बेटा, ए है, जिसका नाम क्या है बेटा, ए है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर बोल दे ए बी का फुफेरा भाई है, ए बी का फुफेरा भाई है, ए बी का फुफेरा भाई है। सबको इंग्लिश में कजन कहते हैं, फुफेरा भाई, चचेरा भाई, मौसेरा भाई, ममीरा भाई, तो जितना भी होता है सब कजन ही कहलाता है, ठीक है, तो भी भाई ही होते हैं। उसके बाद चचेरी बहन, ममेरी बहन, ये जो होल ये सभी माने चाचा, मामा, फूफा और मौसा, इनके यहाँ जो भी माने बेटा बेटी होगा सब कजन कहलाता है, ठीक है। अब सुनना, पी का फुफेरा भाई, पी का फुफेरा भाई, तो फुफेरा भाई आपके पापा की तरफ का रिलेशन है कि मम्मी की तरफ का, तो आप बोलोगे सर पापा की तरफ का, पापा की तरफ का रिलेशन है फुफेरा भाई। तो बी के पापा की बहन ये फुआ हो गई, अरे फुआ के हम जा चुके हैं। अब फुआ का जो बेटा होगा, फुआ का जो बेटा होगा वो फुफेरा भाई होगा, का नाम क्या है बेटा, ए है, जिसका नाम क्या है बेटा, ए है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आप लोग का, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। अरे यस और नो बोलो तो, यस और नो, यस। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब आप समझिए, अगर बोल दे ए बी की मौसेरी बहन, मौसेरी बहन है, ए बी की मौसेरी बहन है, तो कौन मौसेरी बहन है, ए है, किसकी, तो बी की। तो बी की मौसेरी बहन, बी की मौसेरी बहन, तो मौसेरी बहन जाने के लिए ये सोचना होगा हमें मम्मी की तरफ जाना है या पापा की तरफ जाना है। तो मम्मी की तरफ मौसेरी बहन, तो मम्मी मौसेरी, मौसेरी, मम्मी की बहन हो गई मौसी, मम्मी की बहन कौन हो गई, मौसी। और मौसी की जो बेटी होगी, मौसी की जो बेटी होगी वो कौन बन जाएगी, मौसेरी बहन बनेगी, जिसका नाम ए है, जिसका नाम क्या है बेटा, ए है। अगर बोल दे, अगर बोल दे ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है, तो क्या करोगे। तो दामाद होने के लिए आप बताओ बेटी चाहिए, अरे यस नो, बिना बेटी का दामाद का, अरे आपके दामाद हैं क्या, अब सोचो ना, शादी होगी तब तो दामाद बनेंगे, है कि नहीं। तो बी की बेटी चाहिए। अब बी की बेटी का जो हस्बैंड होगा वो दामाद होगा, जिसका नाम ए होगा, अरे यस नो। अब एक बात बता, तो बी एक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, दामाद इस लड़का का भी दामाद हो सकता है, लड़की की, उनकी पत्नी जो होगी उनकी भी दामाद, उनके भी दामाद हो सकते हैं। तो यहाँ बी का जो लिंग है, जो आपका जेंडर है, ये पता नहीं है। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब अगर बोल दे ए बी का साढ़ू है, ए बी का साढ़ू है, बहुत अच्छा, ए बी का साढ़ू है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप सभी जो लड़कियां हैं बताइए, आप लोग आपकी साढ़ू हो सकती हैं क्या, नहीं, साढ़ू लड़कों का होता है, यस और नो। इसका मतलब बी का साढ़ू होने के लिए बी एक लड़का होगा, बी एक लड़का होगा। अब सभी लड़के लोग बताइए, आप लोग के साढ़ू हैं, अरे चुपके से बोल लो, आप लोग की साढ़ू हैं। आप बोलोगे सर शादी कहाँ हुई सर, बिना शादी का साढ़ू नहीं। तो साढ़ू होता कौन है, साढ़ू देख बेटा, अगर सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ोगे तभी ये साढ़ू वाला प्रश्न आएगा, नहीं तो आपकी जिंदगी में ये प्रश्न आना ही नहीं है। तो अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से उतार लेना, तभी आपके साढ़ू बनेंगे, है कि नहीं। और लड़कियां भी, आप भी तैयार रहना। तो पी का साढ़ू, बिना विवाह का साढ़ू होना नहीं है।
साड़ू कौन होता है? पत्नी की बहन माने साली का हस्बैंड। तो बी की शादी करवाया, इनकी बहन साली हो गई और इसका जो हस्बैंड होगा वो साड़ू होगा, जिसका नाम क्या है बेटा? ए है। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ता हूं और कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। तो चलिए पहले क्वेश्चन को करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है जीडी 2024 का, सुनते जाइएगा। ए बी का पिता है, बी का पिता, बी का पिता है ए, बी का पिता ए है, ए पिता है, बी बेटा भी हो सकता है या बेटी भी हो सकती है। बी सी का भाई है, बी भाई है किसका? सी का। तो सी का जेंडर अभी पता नहीं चला, कारण है क्योंकि बहन का भी भाई हो सकता है, भाई का भी भाई हो सकता है। सी डी का पति है, सी डी का पता चल गया जेंडर, सी पति है किसका बेटा? डी का। चलिए डी की शादी करवा दिए सी से, सी डी का पति है। डी ई की बहन है, डी बहन है किसकी? ई की। एफ की मां है, ई मां है किसकी? एफ की। ई मां है किसकी? एफ की। एफ जी की बेटी है, एफ बेटी है, सुनना अब इधर। अब ये एक शानदार सेंटेंस है, बेजोड़ सेंटेंस। एफ बेटी है जी की और यहां से देखिए एफ ई के नीचे है, तो नीचे है मतलब ई की भी बेटी है। मैं बताया आपके ठीक नीचे या तो आपका बेटा या तो आपकी बेटी, तो एफ बेटी ये तो कंफर्म हो चुका है। तो यहां से देखिए एफ बेटी है किसकी? ई की, और यहां से बोल रहा है एफ जी की भी बेटी है, इसका मतलब जी इसका बाप होगा, ये इसकी मां है तो जी इसका बाप होगा, इसका मतलब जी इसका हस्बैंड होगा। अब देखिए एफ ई की भी बेटी है और जी की भी। अब एक कहानी सुनाता हूं। अब एक वकील जो है वो कोर्ट जा रहा था, आप बताना ठीक है, बहुत खूबसूरत पहेली, आप भी इसका जवाब दीजिएगा। एक वकील एक बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल जाता है जो कि एक्सीडेंट किया हुआ रहता है, ठीक है, और जाके बोलता है जल्दी से इलाज करो, ये मेरा बेटा है। तब तक एक डॉक्टर आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये तो मेरा बेटा है। तो बताइए वो डॉक्टर और वकील दोनों कैसे रिलेशन में है? इसका जवाब आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिर से सुनिए, एक वकील एक बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल जाता है और कहता है ये मेरा बेटा है, इसका जल्दी से इलाज कीजिए। तब तक उधर से डॉक्टर आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो मेरा बेटा है। आप दोनों सही बोल रहे हैं, तो बताइए वकील और डॉक्टर कैसे रिलेशन में? इसका जवाब सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर दें, जिनका भी सही होगा मैं उन्हें हट दे दूंगा, ठीक है। तो यहां से समझिए, हो गया। तो पूछ रहा है डी का एफ से। अब एक बात समझिएगा, से यहाँ पर कौन कौन है? एक डी है और एक एफ है। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते, तो से जिसके साथ रहे वो बोलेगा, किसको बोलेगा? दूसरे आदमी। वहां से एरो निकालिए, से एरो निकालिए दूसरे आदमी को। यहाँ दो आदमी है, एक डी और एक एफ। एफ में से लगा है मतलब से बोलेगा, किसको बोलेगा? डी को बोलेगा। यही रिलेशन है, जिसके साथ से रहे, जिसके साथ से रहे वहां से एरो निकालिए, मतलब वो बोलेगा दूसरे को। तो डी बोलेगा एफ को, तो क्या बोलेगा? देखो तो क्या बोलेगा। तो इसके लिए ये बहन है, बहन की बेटी कौन बोलेगा? एफ, सॉरी एफ बोलेगा, एफ बोलेगी, एफ लड़की है, एफ बोलेगी। ये एरो निकला है एफ से, मतलब से एफ के साथ लगा है, मतलब एफ बोलेगी किसको? डी को। तो एफ डी को क्या बोलेगी? तो मम्मी की बहन, मम्मी की बहन मौसी, मम्मी की बहन मौसी, मां की बहन। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखिएगा ना, 5 क्वेश्चन बनाते बनाते आपका डेप्थ अगर इसमें नहीं आ गया तो फिर बेकार, आपको लगेगा कि इजी चैप्टर कुछ होता ही नहीं। वो घींचो तीरों वाला जो मेथड होता है ना, कहीं से कहीं ले जाओ, बड़ा परेशान करता है। तो थोड़ा सा क्लैरिटी होना चाहिए। यहां पर आप सबका सबसे रिलेशन बताओ, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अगला, ए बी का पिता है, बी का पिता ए है, बी सी का भाई है, बी भाई है किसका बेटा? सी का। सी डी की बहन है, सी बहन है किसकी? डी की। देखिए बहन है, भाई है, बहन है तो कॉमा लग रहा है। पी ई की पत्नी है, डी पत्नी है किसकी बेटा? ई की। ई तो पति हो गया, दोनों के बीच बराबर लगा है। एफ ई की मां है, एफ मां है किसकी? ई की। ई की मां है एफ।
एफ ई की माँ है, जी एफ का पति है, जी पति है किसका, एफ का पति है जी, ठीक है। तो ई का ए से, ई का ए से, ए बोलेगा ई को, ए बोलेगा ई को, ए बोलेगा ई को, क्या बोलेगा, ए बोलेगा ई को। देखिए क्या बोलेगा, ध्यान से, बेटा की बहन, बेटी की बहन, बेटी का हस्बैंड दामाद, बेटी का पति, बेटी का पति मतलब दामाद हो गया, क्या बोलेगा बेटा, दामाद बोलेगा। तो ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, बेटी दे सकता है या दामाद दे सकता है, बेटी क्या बेटी का पति या दामाद कुछ भी दे सकता है। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो देखिए बेटी का हस्बैंड, तो ये तो मैरिड हो गया, ठीक है, मतलब ये कानूनी हो चुका है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो कानूनी हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सन इन लॉ हो गया। देखिए ये बेटा के बराबर बैठा हुआ है, तो ये एक तरह से सन हो गया, ठीक है, लेकिन कैसा, लॉ वाला, नियम से, कानूनी रूप से, तो कानूनी बेटा हो गया, दैट मीन्स दामाद हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू की माँ है, पी माँ है किसकी, क्यू की, क्यू आर की बहन है, क्यू बहन है किसकी, आर की, आर एस का भाई है, आर भाई है, आर भाई है किसका, एस का, एस टी का पति है, एस पति है किसका, टी का, तो यहां तो कॉमा लगेगा और ये पत्नी बन जाएगी, यस और नो। टी यू की बहन है, टी बहन है किसकी, यू की, टी बहन है यू की, टी यू की बहन है, क्योंकि देखो यहाँ कॉमा लगा हुआ है। यू भी की पत्नी है, यू पत्नी है किसका, भी का, तो भी तो पति हो जाएगा, यस और नो। तो पूछता है परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य, 2024 का क्वेश्चन, कितनी महिला सदस्य, एक, दो, तीन और एक, चार, टोटल कितनी महिला सदस्य बेटा, टोटल 4 महिला सदस्य है। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, लेकिन पहला क्वेश्चन ज्यादा बेहतर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ए बी की माँ है, ए माँ है, ए माँ है किसकी, बी की, बी सी की बहन है, बी बहन है किसकी, सी की, सी डी का पिता है, सी पिता है डी का, तो डी तो इसके नीचे आ जाएगा ना, सी ऊपर होगा, जो ऊपर है वो पिता है, हमेशा ऊपर में या तो आपके पिता या माता, तीसरा कोई नहीं। पी ई का भाई है, डी भाई है किसका, ई का, ई एफ का पति है, ई पति है किसका, एफ का, देखिए बराबर लगा है तो ये पत्नी हो गई। एफ जी की बहन है, एफ बहन है किसकी, जी की, तो लिखता है सी का एफ से, सी का एफ से, तो सी एफ के साथ लगा है, मतलब एफ बोलेगा किसको, सी को, एफ सी को क्या बोलेगा, ध्यान से देखिए, एफ सी को क्या बोलेगा, ध्यान से देखिए, हस्बैंड, एफ का ये कौन है, हस्बैंड का भाई, देवर हो गया, का पापा, तो ससुर हो गया, पति के पिता मतलब ससुर हो गया, श्वशुर, स्व माने अपना, शुर, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो असुर मत बोल देना, ठीक है, ससुर है, तो चलो ये ससुर भी है, ससुर भी बोला जाता है, ससुर भी बोला जाता है, पति के पिता हो गए आपके, ठीक है। चलिए यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 सीडी का, निकोल डियोन की बहन है, निकोल बहन है किसकी, डियोन की, निकोल बहन है डियोन की, वेनेशा डियोन की माँ है, डियोन की माँ, डियोन की माँ वेनेशा है, ठीक है, माँ है तो ऊपर जाएगी निगेटिव। राज वेनेशा के पिता हैं, तो वेनेशा के पिता राज हो गए, वेनेशा के पिता राज हो गए। अंजलि राज की माँ है, अंजलि राज की माँ है। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर जा रहा है, तो इसको फिर से बनाना होगा, नीचे से बनाना होगा, फिर से एक बार, निकोल डियोन की बहन है, तो निकोल बहन है किसकी, डियोन की, वेनेशा डियोन की माँ, वेनेशा डियोन की माँ, राज वेनेशा के पिता, वेनेशा के पिता राज, ठीक है। अंजलि राज की माँ, राज की माँ अंजलि, राज की माँ अंजलि, पॉल राज के पिता, अब राज की ये माँ है, राज के पिता पॉल है, तो पॉल इनके हस्बैंड होंगे,
यस नो। तो वेनिसा निकोल से कौन? वेनिसा। तो निकोल से वेनिसा, यहीं तक खत्म हो गया सवाल। तो है क्या, झूठ में इतना फैलाया गया है। तो वेनिसा निकोल का कौन है? तो वेनिसा निकोल से। तो देखिए ये कौन हो गया, या तो भाई होगा या तो बहन होगा, कॉमा लगा हुआ है, और उनके ऊपर लड़की है, तो क्या हो गई ये? माँ होगी। क्या होगी बेटा? माँ होगी। ये या तो भाई या बहन होंगे, उनकी माँ जो होगी माँ ही तो कहलाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन। ए डी का पिता है। ए पिता है किसका? डी का। सी डी का भाई है। डी का भाई सी है। डी का भाई सी है। सी बी की माँ है। सी बी की माँ है। अब यहाँ जी और बी कुछ भी नहीं दर्शाया तो उसको छोड़ देंगे। सी बी का भाई है। सी भाई है किसका? बी का। कॉमा लगा देंगे। अब यहाँ देखो, जी बी की माँ है। जी बी की माँ। अब सुनना, ये सभी भाई बहन होंगे, भाई भाई होंगे या भाई बहन होंगे, तो इनका जो पिता होगा वो इन सब का भी पिता होगा। तो क्लियर है कि नहीं? अब लिख रहा है जी बी की माँ है, जो इसकी माँ होगी ये इन सब की भी माँ होगी कि नहीं? तो इनकी वाइफ हो जाएगी जी, कि इनकी वाइफ हो जाएगी, जी बी की माँ बन गई। यस नो। तो बोलता है जी ए से एरो निकलेगा जी की तरफ, ए से एरो निकलेगा जी की तरफ, तो कौन हो गई? ए से एरो निकलेगा जी की तरफ, तो कौन हो गई? पत्नी हो गई। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लीन एंड क्लियर। अरे क्लियर है? आसान है कि नहीं? बिल्कुल आसान है। चलिए, तो इस प्रकार आज ये टॉपिक खत्म हुआ। मैं 3 भाग में आपको ब्लड रिलेशन बताऊंगा। 3 टाइप हैं, बेहतरीन टाइप है तीनों, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, वो है आपका ये वाला जो माने इक्वेशन बेस्ड होता है। तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे, कहीं कोई कमी नहीं होगी। मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप सभी मस्ती कीजिए, मजा कीजिए और अपना ढेर सारा केयर कीजिए। और लगे कि आपको इस सेशन से फायदा हो रहा है तो आप लोग अपने जरूर इसे पहुंचाइए। टेक केयर, अपना बहुत सारा केयर कीजिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। लव यू ऑल।